नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको योग से संबंधित और हेल्थ से संबंधित जितने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है जो आप सभी के जीवन को सुंदर बना सके, वो सभी टिप्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो टिप्स हैं ये बेफालतू की हम ऐसे ही नहीं बतलाते हैं। हमारे जो गुरु थे जिन्होंने योग से संबंधित इतनी सारी आसनों को अपने ऊपर प्रैक्टिकली कर कर और उसका क्या बेनिफिट है उसको लोगों को भी दिखाया, क्योंकि उनको एक विशेष प्रकार का उनके साथ बॉडी में प्रॉब्लम था। उन प्रॉब्लम को उन्होंने 1 से 1.5 साल के अंदर में ठीक किया, जो डॉक्टर के लगातार प्रयास के बाद भी पिछले 4 से 5 वर्षों में ठीक नहीं हुआ था। तब उन्होंने अपने लाइफ में उन्होंने हम सभी को इसे जितने जो स्टूडेंट्स हम वहाँ पे योग सीखने जाते थे, क्योंकि देखना एक बात याद रखना, कोई भी योग अपने जीवन में तभी शुरू करता है जब उसके शरीर में देखना किसी न किसी प्रकार की रोग उत्पन्न होने की स्थिति में है या हो गया है। क्योंकि डॉक्टर सजेस्ट करता है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, और जो अच्छा जानकार डॉक्टर होता है वो सजेस्ट करता है कि जाओ तुम विशेष प्रकार का योग करो जो आपको इस रोग में ये जो आसन है ये जो योग मतलब योगा का जो पोज है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। तो उन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया और रोग को भगाया, और तब से जो उनके शरण में जो भी स्टूडेंट्स गए, हम गए, बहुत लोग गए, उन्होंने उन सभी को योग का ज्ञान देना चालू किया। और उन्होंने भी ऐसे ही योग नहीं शुरू किया, उन्होंने एक विशेष प्रकार के जो पुस्तक होता है, जो एक बहुत ही विद्वान योग के जानकार, योग के एक तरह से देखा जाए तो ज्ञानी, जो हमारे भारत के जो अमूल्य परंपरा है, अमूल्य निधि है, उनसे जन्मे जो विद्वान पुरुष थे उन्होंने लिखा था। उनकी वाणी को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और एक एक नियम का पालन किया और अपने जीवन को इतना स्वस्थ बनाया, इतना सुंदर बनाया कि अन्य लोगों के लिए वो उदाहरण के क्या मोहताज बन गए, उदाहरण के एक तरह से उदाहरण बन गए, अन्य लोगों के लिए वो उदाहरण एग्जाम्पल सेट हो गए। तो आज मैं उन्होंने जो बुक हमें सजेस्ट किया था उनको हमने भी पढ़ा, उनसे बहुत चीज़ सीखा और अपने जीवन में एक तरह से योग से इतना ज़्यादा बेनिफिट, देखो योग से बेनिफिट आपके शरीर के अंदर इंटरनल पार्ट ऑफ ऑर्गन्स जो होता है, जो आपके शरीर के अंदर की जितने जो अंग होते हैं उनको पहुंचता है कि वास्तव में क्या उनमें परिवर्तन हो रहा है। आपको खुद ब खुद आभास होना शुरू हो जाएगा, फील होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप यदि हेल्थ के प्रति जागरूक हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो भाई, जब तक हेल्थ सही नहीं होगा तो आपके पास वेल्थ का कोई यूज नहीं होगा। हेल्थ बोला जाता है कि वेल्थ विदाउट गुड हेल्थ, वेल्थ विदाउट गुड हेल्थ मतलब नो यूज। बिना अच्छा हेल्थ का जो आपका वेल्थ है उसका कोई यूज नहीं है। यानी जब तक आपका वेल्थ है तो आप समझेंगे कि हमारे पास सब चीज़ है, लेकिन याद रखिएगा ये बात आप भूल रहे हैं कि जब तक आपका हेल्थ सही है तब तक रियल में होना चाहिए कि हमारे पास सब चीज़ है। लेकिन आजकल के लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि वो सोचता है कि जब तक वेल्थ है तब तक हेल्थ है। गलत, जब तक हेल्थ है तब तक वेल्थ है। इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, जिसको इंग्लिश में लोगों ने ट्रांसलेट करके बनाया हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्लीज़ आप अभी के समय में जितना जो प्रदूषित वातावरण है, इस प्रदूषित वातावरण में आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए योग को तो अपनाना ही पड़ेगा आपको। तो प्लीज़ आप योगा को अपनाइए और अपने शरीर से रोग को भगाइए। तो हम देखिए हमारे पास जो पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक को इतने लोगों ने जो योग के विद्वान पुरुष हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, आज के समय में तपस्वी हैं, उन्होंने इस पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा की है। क्योंकि जो राजीव जैन त्रिलोक जी हैं वो इस पुस्तक में गागर में सागर भरा जाता है, उस कहावत को चरितार्थ किया, यानी उस कहावत को रियल में सच में इस पुस्तक में उन्होंने उतार कर रख दिया है। तो पिछले वीडियो हम लगातार सीक्वेंस बाई वीडियो को मतलब अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, और वो भी इस पुस्तक में जितने जो समझिए तो इस पुस्तक का
पार्ट बाई पार्ट, चैप्टर बाई चैप्टर, लेसन बाई लेसन एक एक बात आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये पुस्तक आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज हमारी बातों को ध्यान से सुने और समय तो निकालना पड़ेगा। बकवास आज देखिए बहुत लोग क्या मतलब कि आजकल का जमाना एआई से जनरेटेड वीडियो लोग बहुत देखेंगे। अरे भाई वीडियो देखकर तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हो। तो आजकल के लोगों का देखिए मतलब जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, वह बिल्कुल बदल चुका है। इसीलिए तो ज्यादा समय घर पे देते हैं और कोई प्रकार का काम नहीं करते, और उसके बाद यही घर पे दिया हुआ बेफालतू का ज्यादा समय अपने लाइफ के प्रति नहीं देते हैं और वो जाकर हॉस्पिटल में बिताते हैं, हॉस्पिटल के बेड में रेस्ट करते हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं आपको तब तक सताती रहेगी जब तक योग के आप वास्तविक फायदे को, वास्तविक लाभ को नहीं जानोगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो अपने पिछले लेक्चर से मतलब कि वीडियो को पहले जारी रख रहा था, मतलब कि एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है योगासनों का शरीर के विभिन्न अंगों पे पड़ने वाला प्रभाव, उनमें हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है उसमें है लसिका संस्थान पे क्या प्रभाव पड़ता है योगासन का। लसिका संस्थान कहने का मतलब है, आप सिंपल वे में हम लोग समझते हैं। इससे पहले हमने समझा कि तरह तरह के योगासन है, जैसे हमने बोला था ना पश्चिमोत्तानासन, फिर उसके बाद मत्स्यासन, फिर उसके बाद शीर्षासन, सर्वांगासन, शलभासन, शस्कासन, मकरासन, मतलब पादहस्तासन, बहुत तरह के आसन है, आसन की कोई कमी नहीं है। तो इन सभी आसनों का हमारे शरीर जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव पड़ता है और उससे जो अंग है वह एक्टिव हो जाता है, यानी सुचारू रूप से काम करने लगता है। तो आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमने बताया था कि हमारे शरीर पे योगासन का जो प्रभाव पड़ता है, तो पहले हमने बताया था कि पाचन तंत्र पे यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है और किन किन आसनों का डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अधिक अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमने बताया था। फिर उसके बाद हमने बताया था कि किन किन आसनों का हमारे शरीर में श्वसन तंत्र पे उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमने बताया था कि किन किन आसनों का हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम पे, हार्ट वाला जो रीजन है, हृदय वाला जो एरिया है, उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी रक्त संचार प्रणाली पे। उसी का एक सब टॉपिक है लसिका संस्थान, जिसको इंग्लिश में लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है। यानी कौन कौन से हम आसन करेंगे जिससे जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है यानी लसिका संस्थान है वह प्रॉपर वे में काम करेगा। लसिका क्या काम करती है, तो जितने जो देखो लसिका उसी तरह होती है जैसे हमारी नस होती है, तो नस में ब्लड दौड़ते रहता है, तो उसी का एक छोटा 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 मतलब पतला जो नस होता है, नस की तरह ही होता है, उसमें से भी क्या जो ब्लड है वो भी सर्कुलेट होता है। तो जो लसिका होता है, जो लिम्फ होता है, उसका काम रहता है गंदगी को क्या, एक जो लसिका ग्रंथि होती है यानी लिम्फ ग्लैंड होती है, उसमें लाकर इकट्ठा करना, उसको साफ करना और फिर ब्लड के साथ मिला देना, तो ये काम करता है। लसिका जो है हमारे शरीर को जो बैक्टीरिया है उससे लड़ने में मदद करती है, यानी उससे समझिए तो ये उसका दुश्मन है बैक्टीरिया का, तो हमारे शरीर को एक तरह से स्वस्थ बनाए रखती है। साथ ही साथ जो लसिका है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो क्या करती है, तो जो भी कचरा है वो कचरा को साफ करती है, हमारे खून के अंदर जो कचरा होते है उस कचरा को साफ करती है। तो आप इसको यदि सही से काम करने वाला बनाना चाहते हो तो वही आसन करना पड़ेगा जो हमने रक्त संचार यानी खून, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, उसको अच्छा बनाने के लिए बताया था कि कौन कौन से आसन करेंगे तो रक्त का संचार अच्छा बनेगा। वही आसन लसिका के लिए भी करना है, क्योंकि लसिका जो है रक्त संचार की एक उप प्रणाली है, यानी सब सिस्टम है। तो इसमें कौन कौन से आसन है, तो हमने बताया था कि उसमें आपको पश्चिमोत्तानासन करना है, शलभासन करना है, शीर्षासन करना है, सर्वांगासन करना है, मूल बंद करना है, नेति क्रिया करना है, बहुत तरह की क्रियाएं भी हमने बताया था। ये सभी क्रियाएं, फिर साथ ही साथ आपको पादहस्तासन करना है, हलासन करना है, चक्रासन करना है, यानी हर प्रकार के आसन आपके बॉडी में हर प्रकार से मदद करता है। तो इन सभी आसन को जब आप करेंगे तो आपका लसिका संस्थान भी बेटर वे में, प्रॉपर वे में फंक्शन करेगा, यानी काम करेगा। तो अब हम लसिका संस्थान को किए समाप्त, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
Please do subscribe this channel, like this video and also share with your friends. That's all. Thank you.